नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी खबर का रुख करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर बड़ी खबर है। हाई लेवल कमेटी ने फैसला किया है, विधि आयोग की राय ली जाएगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, विधि आयोग की राय ली जाएगी और साथ ही राजनीतिक दलों से सलाह ली जाएगी। कल दरअसल बैठक हुई, वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित कमेटी की पहली बैठक फॉर्मल थी, जहां पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जिनकी अध्यक्षता में बैठक हुई। गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। तमाम सदस्य इस दौरान मौजूद रहे और इस दौरान बैठक में दो बड़े फैसले लिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। आनंद कुमार सिंह हमारे साथ संवाददाता कनेक्ट है फोन लाइन पर। आनंद, क्या बड़े फैसले, क्या राजनीतिक दलों से सुझाव लेने के साथ साथ दरअसल विधि आयोग से भी मशवरा किया जाएगा? जी बिल्कुल, अगर आयुष बात करें, इस हाई लेवल कमेटी ने कल जो पहली बैठक हुई उसमें दो बड़े फैसले लिए गए। उसमें सबसे पहले ये रहा कि तमाम इस प्रक्रिया को कैसे सुचारू रूप से चलाई जा सके और जब इसको इम्प्लीमेंटेशन करना होगा तो कहां कहां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा। इसको लेकर राय विधि आयोग से ली जाएगी, जो अपनी राय देगी कि कानून को कहां कहां अमेंडमेंट करना है। इसका एक पहलू कानून के साथ साथ वो राजनीतिक दल भी हैं जिसको चलते हामी उनको भरनी होगी, तभी ये पूरा कवायद सफल हो पाएगी। तो उसके चलते राजनीतिक दलों से ये आयोग चर्चा करेगा और उनको समझाने की कोशिश करेगा। उसके साथ साथ तमाम वो राजनीतिक दल जो कि सरकार में हैं, जो कि विपक्ष में हैं, जो कि राज्यों की सरकार में है, जो भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, उनसे सुझाव मांगे जाएंगे और उनको समझाया जाएगा हर एक चीजों को लेकर, जिसको लेकर ये हाई लेवल कमेटी कोशिश कर रही है कि तमाम वो तरीके जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल को अमेंडमेंट कैसे करना है, सुचारू रूप से एक ढांचा कैसे बनेगा जिसको लेकर इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा। और जिसको इम्प्लीमेंट करना है वो है वन नेशन वन इलेक्शन, जिसमें तमाम राजनीतिक पार्टियों को एक होना होगा। तो एक तरफ वो पार्टियों को समझाएंगे कि इससे क्या फायदा होगा, उनसे सुझाव लेंगे। अगर कोई सुझाव देना चाह रहे हैं, वो कुछ इम्प्लीमेंटेशन में अमेंडमेंट कराना चाह रहे हैं या अपडेट कराना चाह रहे हैं, तो वो भी लिया जाएगा और उसके साथ कानूनी रूप से भी पूछा जाएगा। तो दो बड़े फैसले कल लिए गए, जिसमें से एक राजनीतिक जैसे सुझाव का आमंत्रण और दूसरा विधि आयोग से कोशिश जानकार की कैसे कैसे अमेंडमेंट करना होगा। जी, क्या कोई फॉर्मल इन्विटेशन बातचीत के लिए राजनीतिक दलों को दी जाएगी? अगर दी जाएगी तो उसकी डेडलाइन क्या हो सकती है आनंद? जी, अगर इस बैठक में ये बात तय हो चुकी है कि अगली बैठक में ये तमाम रूपरेखा तय की जाएगी कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो कि दिल्ली में है या कहीं केंद्र में है, राज्य में है और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, उनको सुझाव के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो तमाम वो रोड मैप अगली मीटिंग में तय हो जाएगा और हो सकता है अगली ही मीटिंग में वो सुझाव को लेकर आमंत्रित कर दिया जाए। तो आप देखिए, एक बड़ी हाई लेवल कमेटी धीरे धीरे अपनी रूपरेखा तय करने की शुरुआत कर चुकी है, जिसमें पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर विधि आयोग से पूछा जाएगा और उसके साथ साथ तमाम राजनीतिक दलों को एक साथ एक मंच पर लाया जाएगा कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में हर दल अपना सहयोग दे सके। जी आयुष, एक तरफ राजनीतिक राय मशवरे का पहलू, दूसरी तरफ विधि आयोग से जो कानूनी पहलू है, लेकिन खाका क्या हो सकता है? क्या इसको लेकर भी चर्चा की गई कि आखिर किस तरह से तमाम राज्यों के चुनाव एक साथ हो पाए? क्योंकि चुनौतियां भी हैं जिसका स्क्रीन पर लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आनंद, उसको लेकर भी क्या चर्चा हुई है या फिलहाल फौरी तौर पर इन्हीं मुद्दों पर डिस्कशन? आयुष, सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि तमाम राजनीतिक दलों को एक साथ एक मंच पर लाना। भारत सरकार कोशिश कर रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत तमाम वो 3 लेयर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें लोकसभा, विधानसभा और पंचायती राज, ये तीनों को एक साथ चुनाव में लाया जा सके और तमाम वो चीजें जिसके चलते आचार संहिता ना लगे और 5 साल अगर एक सरकार चुन ली जाती है तो उसको अपना सुचारू रूप से देश के लिए काम करना पड़े, उसको लेकर राजनीतिक दल आप देखेंगे कई इसके विरोध में पहले ही आ चुके हैं। अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के लीडर है लोकसभा में, वो इस कमेटी में सदस्य थे, वो पहले ही इससे वॉकआउट कर चुके हैं। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। कहीं ना कहीं विपक्ष को लगता है कि ये जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा या कहीं लोकसभा का चुनाव होगा तो वो एक राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं उनको विधानसभा में इसका नुकसान होगा। तो विपक्षी पार्टियां इसके साथ आने को लेकर अभी तक जो अभी हालात हैं उसमें हामी भरते हुए दिख नहीं रहे हैं, जिसके चलते अब ये कमेटी कोशिश करेगी कि उनको समझाया जा सके और उनका सुझाव आमंत्रित किया जा सके। आनंद, तमाम जानकारी के लिए, इन तथ्यों से रूबरू कराने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।